मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब साहब ने यहाँ अपील की है कि सोना मत खरीदिए, अच्छी बात है, लेकिन राजा साहब सबका साथ सबका विकास का क्या हुआ। अब सराफा व्यापारी बेचारे क्या करें, कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाएं या वो भी झालमुरी की दुकान लगा लें। वैसे आम आदमी ही क्या करे, आपने सोना खरीदने लायक कुछ छोड़ा भी नहीं है। अब आएंगी 20 कन्या, जिसे आप लोग सरकार की गोदी में बैठी हुई गोदी मीडिया कहते हैं। वह अब इस अपील के फायदे गिनाएंगी। तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और डीजल पेट्रोल से प्रदूषण होगा। आप वर्क फ्रॉम होम करिए, इससे आप ट्रैफिक से भी बचेंगे। और तो और आपका कुछ खाने का मन है या चाय पीने का मन है तो आप बीवी को आवाज़ भी लगा सकते हैं कि सुन रही हो, ज़रा चाय बना लो और पकोड़े तल लो, या फिर यह सब फ़ायदा मिलेगा आपको। और सोने बिल्कुल मत पहनो। अब गोदी मीडिया एक तरफ से मोदी जी की अपील के फ़ायदे गिनाना शुरू करेगी। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, कुछ मत बोलिए। अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप देशभक्त नहीं हैं। वो दिन दूर नहीं जब देश हित में मोदी जी लोगों से एक किडनी मांगेंगे और जो लोग नहीं देंगे वह देशद्रोही होंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि डीजल पेट्रोल जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च कीजिए, बाकी राजनीतिक दौरों और चुनाव प्रचार के लिए रहने दें। अच्छी बात है, क्या कहने। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि देश पर जब जब संकट आया है तो देश के नागरिकों ने देश का साथ दिया है। 1965 के दशक में शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। अनाज संकट के दौरान उन्होंने देशवासियों से अपील की कि आप लोग एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए। उस समय देश एक वक्त का खाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि शास्त्री जी खुद उपवास रहकर लोगों को संदेश दिए थे। उनके घर में एक वक्त चूल्हा नहीं जलता था। पेट्रोल डीजल बचाने वाले प्रधानमंत्री जी गुजरात में रोड शो करते हैं। भाजपा नेताओं के काफिले में गाड़ियों की गिनती ही नहीं है। अपनी आत्मा पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या कभी शास्त्री जी भी ऐसा किए थे। बात सोना और तेल की है ही नहीं, बात तो विदेशी मुद्रा भंडार के समाप्त होने की स्थिति का है। देश का दिवाला निकल चुका है, पूरे मुल्क पर खतरा मंडरा रहा है। आप गूगल कर लीजिए या चैट जीपीटी से ही पूछ लीजिए कि दुनिया में विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार कौन है, तो उसमें सबसे पहला ऊपर जो नाम आता है वह इंडिया का आ रहा है। लगभग 23 बिलियन डॉलर दिखा रहा है और 23 बिलियन डॉलर को 95 से गुणा किया जाए तो लगभग 2,19,700 करोड़ होगा। इतना कर्ज इतिहास में अब तक नहीं हुआ, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। देश पर इतना कर्ज है, विश्व गुरु बनने वाला देश विश्व भिखारी बनने की स्थिति में है। और उधर साहब के नई दुल्हन की तरह नखरे शुरू हैं। प्रधानमंत्री जी, अपनी नाकामियां मत छुपाइए, देश को जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। आज नहीं तो कल जरूर इस देश के सबसे काबिल प्रधानमंत्री का नाम काले अक्षरों में इतिहास में दर्ज होगा। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी जीती है। इतनी फोर्सेज, चुनाव आयोग और तो और ईडी, सीबीआई और बीजेपी आईटी सेल सबके साथ मिलकर एक अकेली महिला से पूरा सरकारी तंत्र चुनाव में उतरकर छल कपट से चुनाव जीता। यह चुनाव मोदी जी को हर हाल में क्यों जीतना था, आप समझिए। बंगाल में कई सारे पोर्ट और बंदरगाह हैं जो मोदी जी के लंगोटिया यार अडानी जी को चाहिए। इसलिए बंगाल के चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाया गया ताकि अडानी को पोर्ट मिल जाए। लोग राहुल गांधी को पप्पू समझते हैं। राहुल गांधी जी ने पहले ही यहाँ अंदेशा जताया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसलिए आप सब लोग आंख नाक कान खोल कर रखिए।
गांधी जी के बंदर मत बने रहिए। अंधेरे का खौफ दिखाकर रोशनी बेचने वालों से बहुत ज़्यादा सावधान रहें, चाहे वह आपका प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। अगर देश का मुखिया जनता के विकास और जनता के मुद्दे से भटक गया है तो वह कभी जनता का सगा नहीं हो सकता, वह तानाशाह होता है। जो आपको डरा रहा है वो आपका भला नहीं, अपने मित्र अडानी का फ़ायदा सोच रहा है। हमसे जुड़े रहें, हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।